आगरा में कभी कल कल बहती यमुना ताजमहल के साथ शहर के सौंदर्य का भी प्रतीक थी। भरपूर जल से लबरेज यमुना नदी जो आगरा व आसपास के सभी क्षेत्रों की प्राणदायिनी थी, आज महज एक नाला बन के रह गई है। उस पर भी ये कि सारे शहर के नाले भी इसी में खुलते हों, या ये कह सकते हैं कि इतने कम पानी में शहर की गंदगी लेकर बहती कालिंदी आज त्राहिमाम कर रही है। कालिंदी की प्यास बुझाने की मांग को लेकर गंगा दशहरा के पर्व पर आगरा में स्थानीय लोग एकजुट होकर यमुना किनारे पहुंच गए और एक ऐसा प्रदर्शन किया जिससे अधिकारियों व सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों तक उनकी बात पहुंच सके। इस भीषण गर्मी में उन्होंने यमुना की रेत से स्नान किया और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ये संदेश दिया कि अविलंब इस विषय पर अपनी आंखें खोलें। अगर यमुना में पानी नहीं होगा तो आगामी समय में लोग पानी की एक एक बूंद को तड़पेंगे और आगरा की ऐतिहासिक इमारतों का भी वजूद खतरे में होगा। साथ ही गंगा दशहरा के समय जब यमुना में पानी ही नहीं होगा तो लोग कैसे स्नान करेंगे। ऐसे में जो स्थिति आगामी समय में आने वाली है उसे प्रतीकात्मक रूप से इस प्रदर्शन के माध्यम से यह बताया गया कि कैसे लोग आगामी समय में पानी से नहीं रेत से स्नान करेंगे। इस अवसर पर ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क की जनता से अपील है कि यमुना के उत्थान हेतु आगे आएं और अपना सकारात्मक एवं सार्थक योगदान दें। ये हम लोग गंगा दशहरा पर लगभग हर साल करते आ रहे हैं और 10 साल से ये डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम त्योहारों के दिन तो पानी छोड़ दिया करो नदी में। अब ये नाला बना हुआ है, पूरा का पूरा नाले का पानी है, तो उसमें लोग कैसे आचमन लें, कैसे नहाएं, इतना कहने के बावजूद भी, जबकि ये बड़ी संस्कारी सरकार मानी जाती है, तो इनको अपने त्योहारों की भी चिंता नहीं है। तो हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जब पानी नहीं होगा तो फिर हमें रेत से ही स्नान करना होगा और शायद जाग जाए, लोगों में जागृति आए और आवाज उठाएं। तो ना तो कोई विधायक सुन रहा है, ना सांसद सुन रहा है। एक नदी बिल्कुल मृतप्राय है, सिर्फ नालों का पानी आ रहा है। दिल्ली से लेकर के मथुरा, फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़, सारा ये हरियाणा और दिल्ली का पानी, जितना भी वेस्ट वाटर है, एफ्लुएंस है, सारे वो डिस्चार्जेस इसमें आ रहे हैं, कहीं रुकावट नहीं है। तो अब ये नदी अगर पानी नहीं होगा तो मर ही जाएगा। इसमें जो जलचर है वो भी मर रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं कर रहा है। ये हालत हो गई है इसमें। तो लोग कैसे आचमन लेंगे, कैसे नहाएंगे। तो पूरा हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति पूरी की पूरी मर रही है। तो ये तो नदियों के किनारे ही हमारी संस्कृति बसती थी पुराने जमाने में, और आज जब नदी मर रही है तो संस्कृति कैसे बचेगी। इस पर हमें सोचने की जरूरत है। तो ये संदेश देने के लिए एक छोटा सा आयोजन किया गया। यहाँ जो रिवर कनेक्ट कैंपेन से जुड़े हुए लोग हैं वो बालू से स्नान कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि पानी नहीं होगा तो हमें रेत से ही नहाना पड़ेगा।